भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री गणेश महाचतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान गणेश जी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आपके जीवन में, आपके परिवार में सदैव मंगल ही मंगल होता रहे और महागणेश चतुर्थी जो कि आपके लिए पुण्यदायी रहे। आप निरंतर उन्नति करें, प्रगति करें, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसे महाचतुर्थी कहा जाता है। श्री गणेश महाचतुर्थी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों की उपद्रव रहित समाप्ति किस तरह से होती है और धन को कमाने में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं और मनुष्यों की पुत्र सौभाग्य एवं धन संपत्ति की बढ़ोतरी किस प्रकार से हो सकती है। पति पत्नी में क्लेश भाव से बचाव, यानी पति पत्नी में प्रेम बना रहे तथा भाई भाई में आपस में लड़ाई झगड़ा न हो, उदासीनता से कैसे छुटकारा मिल सकता है। विद्या की प्राप्ति कैसे हो, व्यापार में उन्नति कैसे हो, खेती एवं राजाओं को अपने दुश्मनों पर, अपने शत्रुओं पर किस प्रकार से विजय प्राप्त हो, किस देवता की आराधना से मनुष्यों के जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। आप कृपा करके हमें कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए, ऐसी कोई कथा सुनाइए। हे सूत जी, इन सब को आप विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी महाराज ने कहा कि हे मुनियों, एक प्राचीन समय की बात है जब कौरव और पांडवों की सेना में युद्ध करने के लिए तैयार हो रही थी। उसी समय महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था, हे कृष्ण जी, हमारी बिना किसी विघ्न से विजय किस प्रकार से होगी, किस देवता की आराधना से हम इस मनोकामना की सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे, यानी हमारे सारे कार्य निर्विघ्नता पूर्वक किस प्रकार से संपन्न हो सकते हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप पार्वती जी की रज से उत्पन्न भगवान गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी आराधना से अपना राज्य आपको पुनः मिल जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा कि हे ऋषिकेश, भगवान गणेश जी के पूजन का क्या विधान है, किस तिथि को उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश जी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी का प्रागट्य का दिवस श्री गणेश चतुर्थी माना जाता है। यह युधिष्ठिर, यदि आप चाहें तो श्रद्धा पूर्वक इस दिन चतुर्थी का विशेष पूजन अर्चन करके व्रत भी रख सकते हैं। यह युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आपको भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी को विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह उठ करके सफेद तिल से स्नान करें। दोपहर में अपनी शक्ति अनुसार आधा तोला, 1 तोला, 2 तोला अथवा 4 तोले की सोने की मूर्ति बना ले। सोने के अभाव में चांदी की बना ले। चांदी की मूर्ति न बनवा सकते हैं तो मिट्टी की मूर्ति बनवा ले। मिट्टी की मूर्ति नहीं बना सकते हैं तो गोबर की मूर्ति भी आप बना सकते हैं। धन के होते हुए कमी न बरते, यही आपके लिए वैरी विनाशक और सिद्धि विनायक महागणेश जी की पूजा होगी। मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी आराधना करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। ध्यान करने की विधि, एक दांत वाले, छाछ के समान बड़े कान वाले,
हाथी की तरह मुख वाले, 4 भुजाओं वाले, हाथ में जो है कई प्रकार के पाश और अंकुश धारण करने वाले सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एक चित्त होकर के भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें। पहले पंचामृत से बाद में जल से स्नान कराएं। गणेश जी को गंध चढ़ाएं, उनका आवाहन करें। पाद्य अर्घ देकर के लाल वस्त्र गणेश जी को अर्पण करें। इसके बाद पुष्प, धूप, दीप और भोग उनको अर्पित करें। पुनः पान के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में सोना अथवा रुपया आदि रख करके भगवान गणेश जी को समर्पण करें। फिर गणेश जी की जो है पूजा करने के बाद 21 दुर्वाएं उनको समर्पित करना चाहिए। दुर्वा अर्पित करने से आपके वंश की वृद्धि होगी तथा प्रत्येक कार्यों में आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। जब आप दुर्वा अर्पित करते हैं तो उस समय भगवान गणेश जी के इन नामों का उच्चारण करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। हे गणपति, हे उमापुत्र, हे धूम्रवर्ण, हे विनायक, हे एकदंत, हे गजमुख, हे लंबोदर, हे सर्व सिद्धिदाता, हे भालचंद्र, हे मूषक वाहन, हे पिंगल नयन, हे गजानन महाराज, हम सभी आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। और रोली फूल चावल के साथ 2-2 दूब लेकर के प्रत्येक नाम बोलते हुए अलग अलग नामों से गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। हे देव, आप मेरे दूब को यानी दुर्वा को ग्रहण करें, मैं आपकी बारंबार प्रार्थना कर रहा हूं। इसी तरह भुना हुआ गेहूं और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया भी गणेश जी को चढ़ाया जाता है। इसके पश्चात शुद्ध घी के 21 लड्डू हाथ में रखे, हे कुरुकुन प्रदीप, ऐसा कह करके गणेश जी के आगे रख दे। इसके बाद 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान करे और 10 लड्डू अपने लिए रखे। शेष लड्डू को गणेश जी को भोग हेतु रखना चाहिए। स्वर्ण मूर्ति भी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। सारे कार्य करने के बाद अपने इष्ट देवता की आराधना करे। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन करा करके स्वयं भोजन प्रसाद ग्रहण करे। मूंगफली, वनस्पति आदि का तेल प्रयोग इसमें विशेष रूप से करना चाहिए। नीचे का वस्त्र और ऊपर के वस्त्र सहित गणेश जी की मूर्ति को समस्त कष्ट निवारण हेतु विद्वान ब्राह्मण को दान की जाती है। हे युधिष्ठिर, इस विधि से गणेश जी की पूजा करने से आप सब पांडवों की विजय निश्चय ही होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। गुरु से दीक्षा ग्रहण करते वक्त वैष्णव आदि गुरु से गणेश पूजन करते हैं। इनकी पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, दुर्गा, अग्नि आदि विशिष्ट देवताओं की आराधना हो जाती है और इनकी आराधना से चंडिका आदि सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। हे मुनियों, सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा से उनकी कृपावश मनुष्य के समस्त कार्य अवश्य ही पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी की आराधना शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, व्रत, पूजन आदि करने से गणेश जी की कृपा से शताधिक फल की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्रमा का दर्शन कदापि नहीं करना चाहिए, अतः दोपहर में ही भगवान श्री गणेश जी का पूजन अर्चन संपन्न कर लेना चाहिए। और इस दिन जो है चौथ के चंद्रमा को दर्शन करने से चोरी, हत्या, व्याभिचार आदि का कलंक लगने की संभावना रहती है, इसलिए इस दिन चंद्रमा का दर्शन करना निषेध माना गया है। यदि भूलवश चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो ऐसा कहे कि सिंह ने प्रसेनजीत को मार डाला और जांबवान ने शेर को मृत्यु लोक में भेज दिया। हे बेटा, अब रो नहीं, तुम्हारी स्यमंतक मणि यहां पर है, इस प्रकार मनुष्य को कहना चाहिए। तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन भगवान शंकर एक समय कहीं पर गए हुए थे और माता पार्वती स्नान कर रही थी, तो उन्होंने मिट्टी का एक पुतला बना करके उसमें प्राण फूंक दिए और उसका नामकरण संस्कार कर दिया और कहा कि तुम मेरे पुत्र के भांति द्वार पर उपस्थित रहो। यदि कोई भी यहां पर आता है तो उसे अंदर मत आने देना, क्योंकि मैं स्नान कर रही हूं और जब तक मैं स्नान नहीं कर लेती हूं वो कोई भी हो उसे अंदर बिल्कुल मत आने देना। इस प्रकार अपनी माता की आज्ञा को स्वीकार करते हुए गणेश जी द्वार पर उपस्थित हो गए और उसके पश्चात भगवान शंकर जी का वहां पर आगमन हुआ। शंकर जी जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे उनको रोक दिया गया।
बोला कि माता अभी स्नान कर रही है। भगवान शंकर क्रोधित हो गए कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, और मैं अपनी भार्या अपनी पत्नी से मिलने के लिए अंदर जा रहा हूं। तब गणेश जी ने उनको बारंबार रोकना चाहा कि मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। तब भगवान शंकर जी क्रोधित हो गए और उस बालक का मस्तक धड़ से अलग कर डाला। कुछ देर के पश्चात जब माता पार्वती स्नान से निवृत्त हुई, बाहर आकर देखा तो अपना बालक जो है वहां पर मरा हुआ पड़ा हुआ है। उसका सिर और धड़ अलग अलग पड़ा हुआ है। वह दुखी होकर के विलाप करने लगी। तब भगवान शंकर जी ने पूछा कि देवी तुम क्यों विलाप कर रही हो, ये कौन है? तो माता पार्वती कहने लगी कि हे स्वामी, यह मेरा बालक है और इसको मिट्टी से मैंने बनाया था और इसमें प्राण फूंक दिए थे। तब भगवान शंकर जी भी बड़े दुखित हुए और अपने गणों को आज्ञा दी कि जाओ, इस समय पृथ्वी लोक पर जो भी पहला प्राणी तुम्हें मिले उसका सिर लेकर के आ जाना। भगवान शंकर जी गण तुरंत जाते हैं और पहला प्राणी हाथी ही उन्हें मिला। एक हाथी के बच्चे का सिर काट करके ले आते हैं और गणेश जी का जो धड़ था उस पर लगा करके भगवान शंकर जल छिड़क देते हैं और उसी समय वह प्राणी जो है सजीव हो जाता है, उसके अंदर प्राण आ जाते हैं और उसी समय उसका नाम गणेश जी जो है भगवान शंकर नामकरण कर देते हैं। तथा माता पार्वती अपने पुत्र गणेश जी को गले से लगा करके बड़ी ही प्रसन्न होती है। इस प्रकार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का प्रागट्य हुआ है, इसलिए इसे महागणेश चतुर्थी कहा जाता है। और गणेश जी की पूजा करने से सारी बाधाएं निवृत्त हो जाती है, मनुष्य के जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता माना गया है, मंगलकर्ता माना गया है, इसलिए प्रत्येक कार्यों के शुभारंभ में भगवान गणेश जी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। और जो मनुष्य इस दिन चंद्रमा का दर्शन कर लेता है उन्हें जो है कलंक का सामना करना पड़ता है। यदि गलती से भी उन्होंने चंद्रमा का दर्शन कर लिया है तो उनको यह स्यमंतक मणि की कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान शंकर जी कहते हैं कि इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भाद्रपद माह को शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सदैव गणेश जी को सुंदर फल वाले व्रत का वर्णन करना चाहिए। स्त्री पुरुष जो भी इस व्रत को करते हैं वे शीघ्र ही कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। एक समय की बात है, सनत कुमार जी पूछते हैं कि पूर्व काल में इस व्रत को किसने किया था, मृत्यु लोक में यह व्रत कैसे शुरू हुआ, इसे विस्तार पूर्वक बताइए। शंकर भगवान ने कहा कि इस व्रत को सबसे पहले भगवान कृष्ण जी ने किया था जब उन पर झूठा दोष लगा था। तब उसके निवारण हेतु नारद जी ने इसका सारा विधान उन्हें बताया था। सनत कुमारों ने आश्चर्य से दोबारा प्रश्न किया कि हे नंदकेश्वर, कृष्ण भगवान सृष्टि को रचने वाले हैं, पालन करने वाले हैं एवं नष्ट करने वाले हैं तथा निर्गुण एवं सगुण सब गुणों से युक्त है। ऐसे समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले भगवान कृष्ण को झूठा आरोप या झूठा दोष कैसे लगा? यह आश्चर्यजनक है। आप इस उपाख्यान को हमें पूरा पूरा सुनाइए। भगवान शंकर कहने लगे कि पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए विष्णु भगवान और हलधर बलराम जी ने जब वसुदेव जी के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया था तो मगध के राजा जरासंध के एक बार बार आक्रमण करने के फलस्वरूप कृष्ण भगवान ने समुद्र में सोने की द्वारिकापुरी निर्मित कर दी थी तथा उन सब 16,000 रानियों के लिए 16,000 महलों को बनवाया तथा उन सब महलों में पारिजात नाम के वृक्ष भी लगवाए थे। 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ मकानों का निर्माण भी भगवान ने द्वारका नगरी में करवाया था। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रादि लोगों के लिए निवास स्थान भी बनवाए थे जहां जनता शांति पूर्वक निवास करती थी। उस पुरी में उग्रसेन नामक राजा के सत्राजित और प्रसेनजित 2 पुत्र हुए। समुद्र के किनारे सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्राजित निराहार रह करके कठोर तपस्या करने लगा। सूर्य भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनके सामने उपस्थित हो गए और इससे सत्राजित बहुत खुश हुआ।
सत्यराजीत प्रार्थना करने लगा कि हे तेजस्वरूप, हे स्वयं प्रकाशवान, हे भगवान भास्कर, आपको मेरा बारंबार नमन है, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आप प्रसन्न हो। सत्यराजीत की ऐसी प्रार्थना से भगवान सूर्य ने सत्यराजीत से मधुर वाणी में कहा कि तुम यहां पर कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारी तपस्या करने का कारण मैं जान सकता हूं। साथ ही तुमने जो कठोर तपस्या की है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम जो चाहते हो मुझसे वर मांग सकते हो। मैं तुम्हारी पूजा से अत्यधिक संतुष्ट हूं। अब तुम सुंदर रत्न को प्राप्त करो, यह देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। ऐसा कहते हुए भगवान ने मणि अपने गले से उतार करके सत्यराजीत को प्रदान कर दी। भगवान सूर्य नारायण ने उससे कहा कि यह मणि प्रतिदिन 24 मन सोना तुम्हें प्रदान करेगी, यानी इससे 24 मन सोना तुम्हें प्राप्त होगा। इसके धारण करने के समय पवित्र रहना आवश्यक होगा। हे सत्यराजीत, अपवित्र समय सोच अवस्था में धारण करने से पहनने वाले की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा कहकर सूर्य भगवान अदृश्य हो गए। मणि को पहन करके सत्यराजीत सूर्य के समान तेजस्वी लगने लगे। उनके द्वारिकापुरी में प्रवेश करने पर उस तेज के फलस्वरूप किसी को पता न चल सका कि किसका आगमन हो रहा है। उस मणि की चमक से लोगों को यह लगा कि साक्षात सूर्य भगवान यहां पर आए हुए हैं। जब लोग को यह देखा तो सूर्य भगवान जान करके उन्हें साफ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन है, सूर्य भगवान है या नहीं है। यह तो सत्यराजीत के कंठ में मणि धारण किए हुए हैं। मणि को देख करके भगवान कृष्ण जी का मन ललचा गया, लेकिन उन्होंने मणि लेने की इच्छा नहीं की। इधर सत्यराजीत को यह संदेह पैदा हो गया कि कृष्ण कहीं मुझसे मणि प्राप्त न कर ले। इस संदेह से उन्होंने मणि अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी और पवित्र रहकर उसे पहनने के लिए सावधान कर दिया। एक समय शिकार खेलने के लिए प्रसेनजीत कृष्ण के साथ में उस मणि को धारण किए वन में चले गए। अपवित्रता के कारण प्रसेनजीत को एक सिंह ने मार डाला। उस सिंह को रत्न ले जाते समय देख करके जाम्बवान ने उसे मार डाला। जाम्बवान ने मणि को अपनी पुत्री को दे दिया। इधर भगवान कृष्ण ने जब वहां पर शिकारियों के साथ द्वारका में लौटते हुए देखा, तब सत्यराजीत ने मन में विचार किया कि मेरे भाई को शायद द्वारकाधीश कृष्ण ने ही मार डाला है, क्योंकि इनके मन में ही मणि का लालच आ गया था। और ऐसा विचार करके झूठा आरोप भगवान कृष्ण के ऊपर लगा दिया। तब भगवान कृष्ण ने अपने कुलगुरु को बुलाया, गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, आप बताइए कि मैंने कौन सा ऐसा दोष किया है, कौन सा ऐसा पाप किया है जिसके कारण मेरे ऊपर झूठा आरोप लग चुका है। मणि चोरी का निष्कलंक मेरे ऊपर जो है लग चुका है। तो उनके कुलगुरु ने कहा कि आपने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिया है, इस कारण से आपके ऊपर मणि की चोरी का झूठा आरोप लग चुका है। तब उन्होंने पूछा कि इसका क्या उपाय है। तब उनके कुलगुरु ने कहा कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत करे, पूजन करे, भगवान गणेश जी की आराधना करे तथा आप जो है मणि ला करके वापस सत्यराजीत को प्रदान कर देवे। इस प्रकार भगवान ने अपने कुलगुरु की आज्ञा को मानते हुए और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया, भगवान गणेश जी का विशेष पूजन अर्चन किया और उस मणि को उन्होंने जाम्बवान से ला करके जाम्बवती के साथ में विवाह करने के पश्चात मणि को सत्यराजीत को दे दिया गया। इस प्रकार इस गणेश चतुर्थी के दिन जो कोई मनुष्य चंद्रमा का दर्शन कर लेता है, वो यदि इस कथा का श्रवण कर लेगा तो उसे चंद्र दोष की जो है निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी, यानी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कलंक नहीं लगेगा। तो भगवान कृष्ण ने गणेश चतुर्थी का व्रत सबसे पहले किया था। उसके बाद से ही यह परंपरा निरंतर चली आ रही है और सभी भक्तजन अपने अपने घरों में भगवान गणेश जी की स्थापना करते हैं, पार्थिव पूजा करते हैं, प्रत्येक दिन सुबह शाम उनकी आरती उतारते हैं तथा अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, या ब्राह्मण को या मंदिर में भी आप मूर्ति का दान कर सकते हैं। और कई भक्तजन 3 दिन के
के गणेश जी की स्थापना भी करते हैं। कुछ भक्तजन 5 दिन के गणेश जी की भी स्थापना करते हैं। इस प्रकार अपनी अपनी आस्था, परंपरा और श्रद्धा के अनुसार भगवान गणेश जी की स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना अवश्य ही करते हैं, जिससे भक्तों को मन चाहा फल प्राप्त होता है। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने श्री गणेश महाचतुर्थी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा का श्रवण किया है। यदि आप गणेश चतुर्थी की कथा श्रवण के निमित्त या फिर श्री गणेश चतुर्थी के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके गणेश महाचतुर्थी का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।